इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है अपनी सम्यक दर्शन में कहीं कोई मलिनता ना आ जाए, कहीं कोई हमें मद ना उत्पन्न हो जाए, जिस मद के कारण हमारे सम्यक दर्शन में अतिचार उत्पन्न हो जाए। और अगर वह अतिचार उत्पन्न होते हैं तो हमारा सम्यक दर्शन मलिन माना जाता है। तो जैनाचार्य हमें हर समय सतर्क करते हैं, सचेत करते हैं कि सावधान रहो, कहीं तुम्हारी थोड़ी सी असावधानी के कारण तुम्हारा ये बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। और काम बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती, किसी चीज को समाप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगता, बनाने में समय लगता है। मकान बनाने में कितना समय लगता है, मकान को गिराने में कितना समय लगता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिनटों में गिर जाती हैं। लायक बनने में कितना समय लगता है और नालायक बनने में कितना समय लगता है। लायक बनने के लिए जीवन लगाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, अनेक प्रकार की बाधाओं को सहन करना पड़ता है, दूसरों के दबाव को भी सहना पड़ता है। अनेक अनेक बातें सहन करने के साथ साथ हम अपना प्रभाव बना सकते हैं और नष्ट करने में एक क्षण नहीं लगता। हम देखते हैं बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, महीनों लग जाते हैं, और जब पंडाल खुलता है हफ्ते भर में पंडाल खुल करके ग्राउंड कर देता है, मैदान बना देता है। उसी प्रकार जैनाचार्यों को बड़ी चिंता थी कि व्यक्ति जैन कुल में जन्म तो ले लेगा, देव सास गुरु की पहचान कर लेगा, 8 अंगों का पालन कर लेगा, मगर कहीं अहंकार आ गया तो सारा गुण गोबर हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र में अगर अहंकार आ गया तो हम सब कुछ खत्म कर देंगे। अहंकारी व्यक्ति की कहीं भी इज्जत नहीं होती, किसी भी क्षेत्र में उसे मान्यता प्राप्त नहीं होती, और जैसे तैसे मान्यता प्राप्त कर भी ले तो उसके पीठ पीछे तो उसका अपमान होता ही रहता है। ठीक है, वो अपने पद की प्रतिष्ठा पर बैठा हुआ होने के कारण कोई सामने कुछ नहीं बोल पाता, अब उसे लगता है कि मेरा बहुत प्रभाव है। एक कौवा मंदिर के शिखर के ऊपर बैठा था और कौवे को लग रहा था कि लोग मुझे भी नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि जैन दर्शन में 9 देवता कहे तो एक जिन चैत्य और चैत्यालय कहा। जिन चैत्यालय यानी मंदिर जिसमें जिनेन भगवान विराजित होते हैं। तो मुनिराज भी जब कभी मंदिर का शिखर दिखता है तो पीछे उठा करके उसे नमोस्तु कर लेते हैं। तो एक कौवा यही सोचता था कि देखा बड़े बड़े मुनिराज भी मुझे नमोस्तु करते हैं। क्या उस कौवे का सोच कहां तक उचित था? क्या विचार है आपके उस संबंध में? कौवा को लग रहा है कि मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी पूजा है, लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं। क्या कौवे को सम्मान मिल रहा है या पूज्य शिखर के लिए सम्मान दिया जा रहा है? ऐसे ही अगर व्यक्ति अपने गुणों से हीन है
और किसी पद पे बैठा हुआ है, अगर उसे सम्मान मिल रहा है तो वो यह ना सोचे कि मुझे सम्मान मिल रहा, उस पद का सम्मान हो रहा है। समझने की बात है। मगर वो अपनी प्रतिष्ठा ना मान ले, अपनी पूजा ना मान ले, अपना सम्मान मान करके कहीं अहंकार में ना आ जाए। इसलिए पूज्य जैनाचार्य कहते हैं पूजम पूजाम, यानी पूजा में, पूजा का अर्थ है यहां कोई अष्टद्रव्य से पूजा की बात नहीं चल रही है। सम्मान, लौकिक सम्मान, प्रतिष्ठा, आपको कोई जय जिनेन्द्र कर रहा है, आपके कोई पैर छू रहा है, आपको कोई माला पहना रहा है, तो हम ये ना समझ लें कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हैं। कहीं इसका अहंकार तुम्हारे दिल और दिमाग में अगर बैठ गया तो कब नीचे उतर जाओगे पता ही नहीं चलेगा, और हम देखते रह जाएंगे कि हम इतने नीचे कैसे उतर गए। इसलिए इस प्रतिष्ठा को जो मिल रहा है इसका गर्व नहीं करना, इसका अहंकार नहीं करना, पूजा का अहंकार नहीं करना कि हमारी बहुत प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े लोग हमें सम्मान देते हैं। नहीं बंधुओं, एक क्षण नहीं लगता, एक क्षण नहीं लगता नीचे उतरने में, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं से न कहीं कोई क्षयोक्षम की जब कमी होगी तो हमारा अपमान शुरू हो जाएगा, हमारा जीवन विकृत होने लगेगा। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि इस अहंकार से बचो। ये लौकिक मान सम्मान तो मिलते रहते हैं और चले जाते हैं, इस पे गर्व करना अज्ञानता का प्रतीक है। सम्यक दृष्टि से स्वीकार नहीं करता, सम्यक दृष्टि यही जानता है ये सब पुण्य की दासी के फल है, ये पुण्य का प्रभाव है। कब पुण्य क्षीण हो जाए और पुण्य कब पाप में परिवर्तित हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस पूजाम का कभी अहंकार नहीं करना। मगर थोड़ा सा हमें मान सम्मान मिलता है, हम इशारा करते हैं कैमरे वाले को कि मेरी फोटो खींच लेना, फिर हम 4 लोगों को दिखाते हैं देखो हमारा वहां सम्मान हुआ था। अगर ऐसा ही है तो कहीं अपमान हो तो एक उसकी भी फोटो खिंचवा लेना, वो भी लगा लेना, अपने मोबाइल में रख लेना कि वहां मेरा अपमान भी हुआ था। और जब तुम्हें अहंकार आने लगे अपनी पूजा प्रतिष्ठा का, तो अपने से बड़े व्यक्ति को थोड़ा सा देख लेना कि मेरा सम्मान क्या है, कौन मुझे जानता है। ये सारा का सारा कर्माधीन है, कर्म का उदय न जाने कब कैसा आ जाए और हम कहीं अपमानित न होने लगे जगह जगह। इसलिए जैनाचार्य सिखाते हैं कि अपने जीवन में समता भाव रखो। ठीक है, एक बहुत बड़े सेठ थे, पहले जहाजों पर माल जाया आया करता था। सेठ जी अपने गद्दी पे बैठे थे, मुनीम जी आया और कहता सेठ जी कुछ जहाज अपने नदी में समुद्र में डूब गए हैं, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा घाटा हो गया है सेठ जी। सेठ जी भी मुस्कुराते हैं, बोले कोई बात नहीं। 2-3 महीने के बाद मुनीम फिर आया, सेठ जी, हाँ क्या बात है? सेठ जी इस बार बहुत बहुत फायदा हुआ है, जितना जहाज डूबे थे उससे तिगना चौगुना फायदा। अपने यहां पर जो स्टॉक माल का रखा था उसके रेट बढ़ गए हैं और बहुत चुगना क्या 5 गुने रेट में बिकेगा, वो बहुत फायदा। सेठ जी कहते हैं कोई बात नहीं, बड़े सहज में कह दिया उन्होंने कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये सब कर्माधीन है, ये सब कर्मों के अधीन है, कभी पुण्य कभी पाप।
ये जीवन के दो पहलू हैं बंधुओं। कभी पुण्य का पलड़ा भारी होता है तो हमें ख्याति मिलने लगती है, इज्जत मिलने लगती है, बहुमान मिलने लगता है, और कहीं जब पाप का पलड़ा भारी होता है तो हमें अपमान मिलने लगता है, वैभवहीन होने लगते हैं, हमारी इज्जत दिन प्रतिदिन खत्म होती चली जाती है। कोई हमें एहसास ही नहीं करता, कोई हमें पूछता ही नहीं है। इसलिए जो विवेकवान व्यक्ति होता है, सदाचारी व्यक्ति होता है, अहिंसा धर्म का उपासक होता है, जिनेन्द्र भगवान का भक्त होता है, वह जानता है कि ये सब कुछ कर्माधीन है, पुण्य पाप का खेल है। इसमें अहंकार करना, इसमें गर्व करना हमें शोभा नहीं देता। इसलिए वो परिणामों में न उत्तेजना लाता है और न कटुता लाता है। वह शांत भाव से सब चीजें देखता रहता है। क्या फर्क पड़ता है एक हार गले में डलने पर, क्या फर्क पड़ता है एक दुपट्टा गले में डलने पर, और नहीं डला तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा विवेकशील व्यक्ति सदा अपने जीवन में इस प्रकार के संस्मरण, ऐसे कुछ बिंदु अपने जीवन में रखता है जिसके कारण उसका सम्यक दर्शन मलिनता को प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं आता, इसमयता उसके अंदर पैदा नहीं होती, यानी मद पैदा नहीं होता, ईगो पैदा नहीं होता, अहंकार घमंड पैदा नहीं होता। इसीलिए तो ये समय सार ग्रंथ है। क्या है, क्या है, क्या कर रहे हैं हम। बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार समाप्त हो गया। एक भी अहंकारी अपने जीवन में के अंत तक अहंकार का पोषण नहीं कर सका कि सारी दुनिया उसे सम्मान देती हो। जो चीज जाना है उसके लिए संभाल करके क्यों रखना, उसकी इच्छा क्यों करना, उसकी इच्छा क्यों करना। तो ज्ञानम पूजाम, इसलिए अपनी प्रतिष्ठा, लौकिक सम्मान आदि का गर्व नहीं करना। कुलम, पिता के वंश को कुल कहा जाता है। कई लोगों को अपने कुल का भी अहंकार होता है। मेरे दादाजी एसपी हैं, मेरे दादाजी कलेक्टर हैं, मेरे पिताजी सीए हैं। छापा डलवा देते हैं 1 मिनट में अच्छों के ऊपर। बड़े प्रभावशाली हैं, हमारा कुल, हमारे पिता का वंश बड़ा ख्याति प्राप्त है। हमारे पिता के दादाजी ने ये कराया वो कराया, हम सुनाते रहते हैं। मगर ये पिताजी के पिताजी ने कराया था, तुमने क्या कराया। तुम तो अपने मकान की मरम्मत भी नहीं करा पाए, तुम लोग अपने घर को मैनेज भी नहीं कर पा रहे हो। दादाजी के कुल पर इतना अहंकार क्यों कर रहे हो, बाप दादाओं की वसीयत पर इतना अहंकार क्यों कर रहे हो। तुमने क्या कर लिया, तुमने क्या पाया अपने जीवन में, सोचें जरा। कुलम यानी अपने कुल का हम मद न करें, अपने पिता का मद न करें। क्या करोगे ये मद करके। हमने कहा था मद का उल्टा कर दो दम। ये दम घोंट लेता है, ये मद अच्छों का मद नहीं रहा। पद से उतरने के बाद कौन पूछता है कौन विधायक, कौन पार्षद, कौन सांसद, कौन मुख्यमंत्री और कौन प्रधानमंत्री। पद की ही इज्जत है, उस व्यक्ति की इज्जत नहीं है। जब तक वह पद पे बैठा है, जब तक लोग मजबूरी में भी उसे सम्मान देना पड़ता है, देना नहीं चाहते क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है, मगर वो ये पद पे बैठा है इसलिए मजबूर है, मजबूर है। और मजबूरी में दिया हुआ सम्मान
सम्मान नहीं माना जाता बंधुओं, वो तो व्यक्ति भय के कारण तुम्हें सम्मानित कर रहा है, डर के मारे कर रहा है। ये कोई सम्मान नहीं होता। सम्मान तो वो है कि आधी रात को भी उससे उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो बड़े सम्मान पूर्वक शब्दों से उसका बखान करे, सामने करे, पीठ पीछे करे, आजू करे, बाजू करे, ऊपर करे, नीचे करे, जहां देखो वहां उसकी तारीफ के पुल बांधता रहे अंदर परिणामों से। वो कहलाता है सम्मान, वो कहलाता है बहुमान, वो कहलाती पूजाम, वो है उसकी ख्याति, वो है उसकी लौकिक प्रतिष्ठा। थोड़ा हम स्वयं अपने गरेबान को झांकें कि जितनी प्रतिष्ठा हमें मिल रही है क्या हम उसके योग्य हैं? हमारे आचार्य श्री सदा कहते हैं, मुनिराजों से कहते हैं कि जब श्रावक तुम्हारी पूजा करता है, जब वो बहुत छांट छांट करके शब्द लाता है, अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहता है गुणानुवाद करने में, तो उस समय तुम पूजा सुना करो कि वो तुम्हें क्या कह रहा है। क्या तुम वैसे हो जो तुम्हें इतना सम्मान से सम्मानित कर रहा है? क्या वो गुण तुम्हारे अंदर हैं? अगर हैं तो अहंकार नहीं करना, और नहीं है तो विचार करना कि हे भगवान देखो ये कैसा सम्मानित कर रहा है और मेरे पास तो इतने गुण हैं ही नहीं। हे भगवान ऐसे गुण मुझे कब प्राप्त हो, कब प्राप्त हो? ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है, ये धर्मात्मा का लक्षण है। मगर हम तो 100 चूहे खा करके हज करने जाते हैं और अपने आप को हाजी कहते हैं, अपने आप को मौलाना कहते हैं। थोड़ा सा विचार करें अपने गरे मान में कि हम कितने काले हैं अंदर से। ऊपर से हम बहुत दिखावा करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, और हमारी बातों में आकर के हम सम्मान पा जाते हैं, प्रतिष्ठा पा लेते हैं। कभी पूछा करो कि हम प्रतिष्ठा के योग्य हैं? जो हमें मिली है क्या हम उसका अनुसरण करने योग्य हैं? या जितना मुझे मिल रहा उतना मेरे पास है? किसी से मत पूछना, अपने इस बेईमान मन से पूछना, अपने इस पापी मन से पूछना कि आज जो मुझे जगह जगह जो मिल रहा है वो मैं लेने योग्य हूं कि नहीं, कि केवल मैं वाहवा लूट रहा हूं, वाहवा लूट रहा हूं। ये सब कर्माधीन है बंधुओं। कब कर्म का उदय आ जाए और 1 मिनट में बेइज्जती हो जाए, टाइम नहीं लगता। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा पूजाम कुलम, अपने कुल का भी अहंकार मत करो, अपने बाप दादाओं का भी अहंकार मत करो। थोड़ा सा अपने गरेबान में झांको कि हम क्या हैं, हम क्या हैं। दूसरों के नाम पर ख्याति प्राप्त कर लेना बंधु, वो कोई ख्याति नहीं कहलाती। शेरों के बीच में गधों के समान रहना है वो तो। दूसरों के बल पर हम इज्जत पा जाएं, वो कोई इज्जत नहीं होती। हम कलेक्टर के साथ अगर घूमने लगे तो लोग हमें जय जिनेंद्र करने लगे, तो वो तो कलेक्टर से काम है उसको, इसलिए वो तुझे जय जिनेंद्र कर रहा है। तेरी कोई वैल्यू नहीं है उसकी नजर में, क्योंकि तू राजनीतिक में दखल रखता है इसलिए लोग थोड़ा सा ध्यान देते। बाकी तेरी व्यक्तिगत कोई औकात नहीं है, तेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। व्यक्तिगत अपने गरेबान को झांकना है, प्रत्येक जीवाणु को, प्रत्येक जीवात्मा को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन,